धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। भगवान श्री राम के जन्म में उनके जीजा का बहुत हाथ था। श्री राम जन्म ले इसलिए उनके जीजा को अपना समूचा तप बल खोना पड़ा था। आप में से कुछ को ये जानकर शायद हैरानी होगी कि राजा दशरथ की एक बेटी भी थी जो राम से पहले जन्मी थी। दशरथ निसंतान नहीं थी, बस बेटा न थी, बेटी थी। राजा दशरथ की बेटी और राम की दीदी का नाम था शांता। दशरथ चिंतित इसलिए रहते थे कि बेटी गद्दी नहीं संभाल सकती और उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता थी जिससे राजकाज, वंश परंपरा आगे बढ़ सके। तो खैर, दशरथ की बेटी शांता बहुत सुंदर थी, बहुत सौम्य थी, लेकिन उनमें एक ही कमी थी कि वो अपशगुनी थी। उनके पैदा होते ही अयोध्या में भयंकर सूखा पड़ा और चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई। इस बात से राजा दशरथ बहुत दुखी थे। पुरखों से चले आ रहे अयोध्या राज में सब कुछ सकुशल बीत रहा था। ऐसे में यह दुर्भिक्ष, ये अकाल, वो भी भयंकर अकाल। और अकाल जैसी चीजें माना जाता है कि ये राजा के पुण्य प्रताप में कहीं न कहीं कुछ खोट है, कुछ कमी है। प्रजा के कष्ट देख राजा दशरथ बहुत क्षुब्ध थे। जो कभी न हुआ था वो उनके राज में हो रहा है। राजा दशरथ के एक छोटे भाई थे, नाम था रोमपद। रोमपद अंग देश के राजा थे। राजा रोमपद की पत्नी का नाम था वर्षिणी। रोमपद बहुत प्रतापी राजा थे, परंतु निसंतान थे, निपुते थे। राजा रोमपद और रानी वर्षिणी इस बात से बहुत दुखी रहते। एक बार रोमपद अपने बड़े भाई से मिलने अयोध्या आए, तो साथ में रानी वर्षिणी भी थी। निसंतान रानी वर्षिणी को शांता से खासा लगाव हो गया। दशरथ चाहते थे कि शांता को किसी तरह अयोध्या से बाहर भेजा जाए, जिससे उनकी अपशकुनी छाया वहां से हट सके। राजा के लिए समूची प्रजा ही उनका परिवार, पुत्र पुत्रियां हैं। ऐसे में वे एक के लिए हजारों को कैसे दुखी कर सकते। अपनी एक बेटी का मन रखने के लिए वो अपने हजारों बेटे बेटियों को निराश कैसे कर सकते। उन्होंने राजहित में अपना मन कड़ा करके ये विचार बनाया था। कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। दशरथ ने जब बेऔलाद रोमपद को शांता के प्रति अगाध स्नेह देखा, एक बार बहुत मजाक में ही उनके मांगने पर उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें सौंप दान कर। इससे दशरथ का उद्देश्य भी पूर्ण हो गया और पुत्री परिवार के बीच में ही रही। रोमपद और वर्षिणी इस दान को पाकर के बहुत खुश हुए। उनके कोई और संतान तो थी नहीं, सो राजा रानी ने बहुत स्नेह से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य बखूबी निभाए। शांता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब शांता पास हो तो राजा रानी का सारा ध्यान उसी पर रहता। एक दिन राजा अपनी बेटी से बातें कर रहे थे। उसी वक्त द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की कि बरसात के दिनों में वे खेती की जुताई में जो कठिनाई आ रही है उसमें शासन की ओर से कुछ मदद हो जाए। उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजा का ध्यान शांता की ओर था, सो उस ब्राह्मण पे उनकी निगाह गई ही नहीं। याचना न सुने जाने से अपने को उपेक्षित पाकर के ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। बेइज्जत ब्राह्मण ने राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले जाना बेहतर था। ये ब्राह्मण देवता जो थे वो इंद्र के उपासक थे, घनघोर उपासक। एक तो इंद्र के उपासक कम हो, तिस पर अपनी इस विशेष भक्त की बुरी गति देख करके इंद्र रोमपद पर खासा नाराज हो गए। जब इंद्र की बारी आई तो उन्होंने राजा रोमपद से बदला लेने का निर्णय किया। उस साल वर्षा तो हुई,
पर इंद्र के कोप से पर्याप्त वर्षा नहीं। थोड़ी वर्षा हुई जिससे लोगों ने खेत को जोता और बोया, लेकिन बाद में खेतों में खड़ी फसल मुरझाने और सूखने लगी। राजा रोमपद बहुत घबराए। अपने राज्य पर आई मुसीबत तो इसकी एक वजह थी ही। दूसरी बड़ी बात यह भी थी कि लोग शांता को भी इसके साथ जोड़ते। ऐसा नहीं था कि सूखा और शांता का रिश्ता अंग देश के निवासियों को नहीं पता था। बात कुछ और थी, रोमपद तो जानते थे। इस बार यह झूठा लांछन उनकी बेटी झेले, वे ये नहीं चाहते। बेटी पर फिर से लांछन लगने के डर और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य के कारण राजा ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋष्यशृंग विभंडक तथा उर्वशी के पुत्र, साथ ही बड़े ही प्रतापी ऋषि थे। उनके सिर पर एक सींग थी जिसके चलते उनका नाम ऋष्यशृंग पड़ा था। ऋष्यशृंग की बड़ी प्रतिष्ठा और मान्यता थी। वे जहां भी पूजा अनुष्ठान करते वहां खुशहाली और सौभाग्य बरसता था। जहां उनके चरण पड़ जाते वहां समृद्धि आ जाती। ऋषि ने बताया कि हे रोमपद, इंद्र आपसे नाराज है और काफी नाराज। इसके लिए विशेष अनुष्ठान करना हो। ऋषि ने राजा रोमपद के लिए यज्ञ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि अपने भक्त का अपमान भूलकर महाराजा देवेंद्र प्रसन्न हो गए। खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद के गुण प्रजा गाने लगी। राम की बहन शांता अपयश से बच गई। ऋषि का यह उपकार, उनका प्रताप देख करके राजा ने उन्हीं ऋषि से अपनी प्यारी बेटी शांता का विवाह। ऋषि से विवाह करके राजकुमारी शांता का सारा अपशकुनी दोष जाता रहा। शांता सौभाग्यशाली हो गई। उधर राजा दशरथ का भाग्योदय अभी भी नहीं हुआ था। वे अभी भी पुत्र की कामना में थे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को बताया कि यदि उनके जामाता ऋष्यशृंग आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो सकती। ये विख्यात था कि ऋष्यशृंग पुत्रेष्टि जैसे यज्ञों के लिए विशेषज्ञ हैं। पर जहां तक दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने की बात थी तो उसमें एक पेच था। इस यज्ञ के लिए उनको अब तक अर्जित सारा पुण्य प्रताप और अपनी सारी शक्तियों का त्याग करना पड़ा। आखिर कोई ऋषि मुनि ये त्याग कैसे कर सकता? ये उनके पूरे जीवन का जो सुफल था। खैर, दशरथ ने महामंत्री सुमंत को ऋषि के पास भेजा। उनसे कहा गया कि उनसे बात करें और अनुरोध के बाद वो आ सकें, उनको तो यहाँ बुलाया जाए, साथ लाया जाए। पर इस अनुरोध भरी शर्त के साथ कि ऋष्यशृंग अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं लाएंगे। शायद महाराज दशरथ को उनकी अपशकुनी का अभी भी भय था। ऋष्यशृंग यज्ञ के लिए तो मान गए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर भी राजी थे, लेकिन ऋषि ने शांता को साथ न लाने की शर्त से साफ इनकार किया। कभी न हारने वाले प्रतापी राजा दशरथ ने बढ़ती उम्र में पुत्र मोह के चलते ऋषि के आगे हथियार डाले। जब दशरथ मान गए तब ऋष्यशृंग ने शांता की सलाह के बाद उनके साथ अयोध्या जाने का फैसला किया। जैसे ही शांता ने अयोध्या में पांव रखा, नगर में फूलों की बारिश हुई। ऋष्यशृंग ने दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उससे मिले प्रसाद चरू फल के प्रभाव से रानियां गर्भवती हुई और भगवान राम का जन्म। तो सोचिए, यदि भगवान रामचंद्र जी के जीजा इतना महान त्याग और बलिदान न करते, इतना त्याग न करते और साथ ही रामचंद्र जी की बहन अपनी भूमिका न निभाती, तो हम राम जन्म कैसे दें? और रामलीला भी। जिस स्थान पर ऋष्यशृंग ने यह यज्ञ करवाया यह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में है। बस्ती और अयोध्या की सीमा से सटे जिले के मखौड़ा धाम में अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। आज भी लोग यहाँ इसे देखने जाते हैं, उनके आश्रम का दर्शन करने। तो धर्मध्वजा में इस बार यहीं तक। फिर एक नई धर्म कथा के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका साथ है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही। मिलते हैं
अगले एपिसोड।